नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी की इस क्वेश्चन सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम संघ और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्तियों पर विचार कीजिए। किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन संबंधी कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं? केवल दो, केवल एक, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल एक, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन संबंधी कोई भी अध्यादेश सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1987 में, 1972 में, 1983 में, 1986 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1987 में। 1987 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फजल अली आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस आयोग ने मूल संविधान के अंतर्गत 4 आयामी राज्यों और क्षेत्रों के वर्गीकरण को समाप्त करने और 16 राज्य तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन करने का सुझाव दिया। इस आयोग का गठन भारत सरकार ने 1953 में किया, जिसमें 3 सदस्य सम्मिलित थे। उपरोक्त में कौन सा या से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 2009, 9 अगस्त 2011, 3 जून 2013, 2 जून 2014। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 जून 2014। तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। धर आयोग का गठन कब किया गया? जून 1948, जुलाई 1947, मई 1948, अगस्त 1949। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जून 1948। धर आयोग का गठन जून 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गुजरात राज्य का गठन कब किया गया? 1 मई 1960, 2 मई 1960, 15 मई 1960, 17 मई 1960। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मई 1960। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1987, 1889, 1982, 1985। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1987। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना 42वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा, 36वें संशोधन द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्न में से किस राज्य का दर्जा दिया था? गरीबी पहाड़ी राज्य, अविकसित राज्य, विशेष वर्ग का राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विशेष वर्ग का राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों की गठन प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का पुनर्गठन कब पूरा किया गया? 1953 में, 1956 में, 1960 में, 1966 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1956 में। 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन पूरा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956, 1 सितंबर 1951। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1966, 1 अक्टूबर 1966, 1 सितंबर 1966, 1 नवंबर 1965। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाषाई आधार पर गठित पहला भारतीय राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मूल भारतीय संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। मूल भारतीय संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के प्रवर्तन के समय भारतीय राज्यों को 4 श्रेणियों आ, बा, शा तथा दा में बांटा गया। यह विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया? 1951 में, 1954 में, 1956 में, 1962 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जब आया था तब ये जो व्यवस्था थी इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की, राज्यसभा की। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की। संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसको किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, संबंधित राज्य के विधानमंडल को, संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार निम्न में से किसे है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1953 में। आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फजल अली, जस्टिस M.P. छागला, पंडित चा एन कुंजरू, गुलजारी लाल नंदा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम के परिणाम स्वरूप 17 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 17 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, 15 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र बने। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? 25 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, 28 राज्य एवं 9 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है, 24 राज्य एवं 6 संघीय प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 28 राज्य एवं 9 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को कराईकल, माहे, यनम सहित अन्य
पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्तियों को अध्यर्पित किया? 1952 में, 1954 में, 1955 में, 1958 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संघ में पुडुचेरी को सम्मिलित किया गया? 1956 में, 1959 में, 1962 में, 1963 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सिक्किम को किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? 26वां संवैधानिक संशोधन 1971 में, 28वां संवैधानिक संशोधन 1972 में, 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 35वां संवैधानिक संशोधन 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1956 में, 1967 में, 1971 में, 1975 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के 56वें, 55वें, 53वें एवं 36वें संशोधन क्रमशः संबंधित हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने से, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किए जाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर गठित किए गए? धर आयोग, दास आयोग, शाह आयोग, महाजन आयोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? 1973 में, 1974 में, 1975 में, 1976 में। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1975 में। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में प्रदान किया गया। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, 29वां राज्य कौन सा है जिसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।